हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं कराने जा रही हूँ स्क्वायर रूट निकालना किसी भी नंबर्स का, वो भी कौन से मेथड से, एस्टिमेटिंग मेथड से। ये शॉर्ट ट्रिक है, दूसरा नाम हम कहें तो शॉर्ट ट्रिक है एस्टिमेशन मेथड। जैसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखा था, उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाला था। तो इस मेथड में क्या है, तो पहले यहाँ पे मैंने जैसे ये टेबल बनाई है, इस टेबल में मैंने 1 से लेकर 10 तक सबके क्यूब्स लिखे हैं एंड उनके लास्ट डिजिट लिखा है, क्यूब्स का लास्ट डिजिट। जैसे यहाँ पे 1 का क्यूब जो है वो 1 है, 2 का क्यूब 8 है, तो इसका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट जो है वो 80 है। एंड 3 का क्यूब जो है वो 27, देन इसका यूनिट डिजिट क्या है 7, तो यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट कहें या यूनिट डिजिट है वो 7। 4 का 64, देन यूनिट डिजिट हमारा क्या है यहाँ पे 4, देन यहाँ पे 4। सबके यूनिट डिजिट लिखे हैं मैंने 10 तक। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के कोडिंग बताना है, स्टेप बाय स्टेप लिखूँगी और सबको नोट करना है, ताकि आप जब आप कभी भी एग्ज़ाम्स के टाइम में आपको ये वीडियो वापस से देखना ना पड़े। आप नोट किया होगा तो तुरंत आपको ये क्या रहेगा, आपको याद आ जाएगा। वरना आप अगर नोट नहीं करोगे स्टेप बाय स्टेप क्या किया था, तो आप फिर उसके बाद आप भूल जाओगे। यहाँ पे मैंने जो नोट डाउन किया है स्टेप बाय स्टेप, वो आपको यहाँ पे नोट करना है। कैसे करते हैं हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड आउट बाय द एस्टिमेशन मेथड। देखो, सबसे पहले जो नंबर लिया है मैंने यहाँ पे ये लिया है 8 5 के 1 सेकेंड 8 5 7 3 7 5 या 3 डिजिट्स नंबर्स का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। इतनी लंबे नहीं, हम किसी भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में 6 डिजिट्स का क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, ऐसे नंबर्स में आप स्टार्ट करते हो यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हुए आप उसके 10s और 100 डिजिट यानी 3 डिजिट्स का आप एक ग्रुप बना लोगे और बाकी बचे हुए जितने भी डिजिट है उनका एक ग्रुप बना लोगे। ओके, जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यानी लुक एट द लास्ट डिजिट, यानी लास्ट डिजिट को देखो, इग्नोर लास्ट 3 डिजिट्स और बाकी की 3 डिजिट्स को आप इग्नोर करो। स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हो, राइट स्टार्ट से। 2 ग्रुप बना लिए, 3 के अपेयर्स बनाए यहाँ पे। अगर बाई चांस यहाँ पे आपके पास 2 डिजिट होते तो 2 यहाँ पे सेकेंड ग्रुप में 2 डिजिट होते, 2 डिजिट का नंबर होता। और यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग में 3 डिजिट हमें कंपलसरी है, 3 डिजिट्स का नंबर लेके चलते हैं फर्स्ट ग्रुप में। ठीक है, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप विल गिव अस द यूनिट डिजिट ऑफ अ रिक्वायर्ड क्यूब रूट। कहने का मतलब है यानी इसका क्यूब रूट निकालना है। जो फर्स्ट ग्रुप होता है उस फर्स्ट ग्रुप की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस क्यूब रूट जिसका निकालना है उस क्यूब रूट का जो आंसर होता है, यानी क्यूब रूट का आंसर है, उसका फर्स्ट यूनिट डिजिट हमें यहाँ पे उसकी हेल्प से मिलता है। यानी कि 375 की हेल्प से हम इस नंबर का क्यूब रूट की यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा इसकी हेल्प से, फर्स्ट वो कैसे, यहाँ पे देखो, हियर द यूनिट डिजिट ऑफ 375 इज़ 5। यहाँ पे 375 जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है उसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है। अब hence the unit digit of a required cube root is 5। इसका कहने का मतलब है अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, क्यूब रूट निकालने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा है ना क्यूब रूट का, उसका यूनिट डिजिट भी 5 आएगा। कैसे, क्योंकि हमें पता है, इसको ऑब्जर्व करो। अब यहाँ पे इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्यूब रूट निकालें। यहाँ पे हम देखते हैं अगर हम 5 का क्यूब निकालने जाते हैं तो 5 के क्यूब जो आता है 125 और उसका यूनिट डिजिट क्या आता है 5। यानी अगर 5 का हम अगर निकालने जाए, इसका अगर हम क्यूब रूट निकालने जाएँ तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। ओके, देन कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी क्या आएगा 5 आएगा। ओके, अगर यहाँ पे 6 होता तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी 6 आता। 3 होता तो 3, 2 होता 2, 9 होता सॉरी 6 होता तो 6, 7 होता तो 3, 8 होता तो 9।
कहने का मतलब है ये जो नंबर्स होते, किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट ये होता तो उसके क्यूब रूट का यूनिट डिजिट ये होते। जैसे यहाँ पे अगर नंबर 5 है, ठीक है, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है तो उसकी क्यूब रूट का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 5 होगा। देन ये हो गया हमारे फर्स्ट ग्रुप का काम। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पता चल गया कि उस नंबर्स का क्यूब रूट का यूनिट डिजिट 5 होगा। हो गया। स्टेप थर्ड देखो, नाउ वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 857। सेकेंड जो ग्रुप है उस पर चलते हैं हम। 857 जो सेकेंड ग्रुप है उसमें देखो, अब इसका क्यूब रूट निकालना है। उसके बाद हमें कम से कम यहाँ पे कहने का मतलब है कि 1 से लेकर 10 तक का क्यूब रूट बाय हार्ट होना चाहिए, सॉरी क्यूब्स हार्ट होना चाहिए। यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक हमें क्यूब याद होने ही चाहिए। ओके, याद कर लिए। अब ये हमारा जो सेकेंड ग्रुप का नंबर है 857, उसको ऑब्ज़र्व करो और देखो कि ये 857 इस क्यूब में आता है या नहीं, नहीं आ रहा। देन हम देखते हैं ये 857 किन नंबर्स के बीच में आ रहा है। ये नंबर्स आ रहे हैं 729 और 1000 के बीच में, यानी 9 और 10 का क्यूब जो 729 और 1000 है उसके बीच का है नंबर ये 857। देन जैसे मैंने इस स्टेप में दिखाया, विच इज़ इन बिटवीन 729, 857 एंड 1000, यानी इन दोनों के बीच का है। और इन भी दोनों के बीच में कोई भी नंबर्स का क्यूब नहीं आता, कहने का मतलब। और ये किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब है और ये है 10 का क्यूब, यानी ये 9 और क्यूब के बीच का नंबर है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब हमें क्या पता चलेगा कि ये 9 और 10 के बीच में हमें कौन सा नंबर लेना है। हमें लेना है स्मॉलर नंबर, वी टेक स्मॉलर नंबर, सो 9 वी पुट इन 10th प्लेस ऑफ क्यूब रूट। देन 9 एंड 10 के बीच में स्मॉलर नंबर कौन सा, ऑब्वियसली 9 है। देन हमें पता चल गया, हमें फर्स्ट ग्रुप से तो 5 मिल गया था यूनिट डिजिट, और सेकंड हमारा क्या बन गया, उसका सेकंड ग्रुप से हमने वहाँ से 9 ले लिया। देन अब हमें पता चल गया कि हमारा जो क्यूब रूट का आंसर होगा वो होगा 95। कहने का मतलब ये हुआ कि इस नंबर का क्यूब रूट होगा हमारा 95, यानी 95 का क्यूब क्या होगा, ये। तो इस तरीके से, इस मेथड से हमने क्या किया, बहुत ही ईज़िली हमने क्यूब रूट फाइंड आउट कर लिया। बाकी ये स्टेप से समझाया है इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। आके सेकंड जो एग्जांपल्स के थ्रू आपको और ईज़िली समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है, सेकंड है, ये भी मैंने लिया है 3 डिजिट्स का, अप टू 4, 5 जितने डिजिट्स का है उतना डिजिट्स का ले सकते हो। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, राइट साइड से, यूनिट डिजिट से 3 नंबर्स का पेयरिंग करेंगे। इसको हमने लिखा फर्स्ट ग्रुप, एंड इसको हमें बाकी जो नंबर होंगे उसको हम क्या करेंगे, सेकंड ग्रुप में रखेंगे। यहाँ पे मैंने स्टेप फर्स्ट कर लिया है कंप्लीट। ओके, सेकंड स्टेप क्या करते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं फर्स्ट ग्रुप को। ओके, फर्स्ट ग्रुप को ऑब्ज़र्व करा तो फर्स्ट ग्रुप में हमारा यूनिट डिजिट है 2। हमें पता है कि किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 2 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। जैसे आप इसको ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो, देखो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, देन हमें यहाँ पता चल गया कि उस क्यूब रूट के यूनिट डिजिट का यूनिट प्लेस 8 आएगा। बस ये हमारा ये आ गया, फर्स्ट ग्रुप का काम हो गया यहीं पे फिनिश। अब आगे हमें कुछ नहीं करना इसकी हेल्प से। ओके, क्या करना है, हमें देखना है 2 है, 2 का क्यूब करते हैं हम, यूनिट डिजिट 8 आता है। ओके, ख़त्म। थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप में क्या होता है, हमें ऑब्ज़र्व करना है 110 को, यानी नेक्स्ट ग्रुप को। सेकंड ग्रुप हमने ऑब्ज़र्व करके देखना है कि ये किन 2 नंबर्स के बीच, यानी किन क्यूब्स नंबर्स के बीच में आता है, लाइक करता है। ये 110 जो है हम देखते हैं 64 से बड़ा है, 125 से छोटा है, यानी ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में आता है। हम इसको लिख भी सकते हैं, 110 जो है वो 64 और किसके बीच में आता है, 64 4 का क्यूब हुआ 125 के बीच में, यानी 4 क्यूब एंड 5 क्यूब के बीच में आता है।
ओके। देन अब हमें पिक करना है कौन सा नंबर, स्मॉलर नंबर। 5 तो बिगर नंबर हो गया, 5 तो यूज़ करेंगे नहीं। देन 4, यानी हमारा जो उस क्यूब रूट का 10th डिजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, 4। और यूनिट डिजिट हमें पता है, यहाँ से फर्स्ट ग्रुप से हमने निकाला था 8, तो ये आ गया हमारा उसका आंसर। किसका आंसर, इसके क्यूब रूट का आंसर। ओके, देन हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 110,592 इज इक्वल्स टू 48। दिस इज़ आवर आंसर। सो इजी ना। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी।